वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, डंकी डे 29 एंड सालार डे 28 दोनों की आज थर्सडे की फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। तो भाई आज क्या होने वाला है थर्सडे पे, मतलब जितना मैं सोच रहा हूं ना, फिल्म भाई साहब आगे जाती ही जा रही है, जाती ही जा रही है। मैंने ये बोला था कि भाई संक्रांति पे पोंगल बहुत सारी फिल्म्स रिलीज होगी, हनुमान, कैप्टन मिलर, गुंटर कारम, मैरी क्रिसमस। तो इस सब के बाद सालार और डंकी बिल्कुल ही डेड हो जाएंगी, बट अभी भी ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती जा रही हैं। सो भाई आज थर्सडे कैसा रहा सब देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे डंकी की ऑफिशियल कलेक्शन कल की। कल भाई साहब वेडनेसडे था और वेडनेसडे के बारे में मैंने आपको क्या बता के रखा हुआ है कि मोस्ट डेंजरस दिन होता है वर्किंग डे में, क्योंकि ये मिड में आता है। इससे पहले 2 वर्किंग डे आते हैं और इसके बाद भी 2 वर्किंग डे आते हैं, और जो ये वर्किंग डे होता है वेडनेसडे, इस दिन भाई साहब और कलेक्शन ड्रॉप होना स्टार्ट होती हैं। सो भाई साहब कल ओवरऑल डे 28 था, तो भाई कल डे 28 पे जो ऑफिशियल कलेक्शन हुई वो हुई 30 लाख रुपए की, और ये सचमुच अमेजिंग कलेक्शन है। मैं जरा आपको एक और भी चीज बता दूं, लास्ट 2-3 दिन मंडे, ट्यूसडे एंड कल वेडनेसडे, उन तीनों दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ी बहुत अपडेट हुई है। क्या सारा सीन है, मंडे वाले दिन की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मंडे वाले दिन 55 लाख रुपए दिखा रहा था, कल दिखा रहा था लगभग 50 लाख रुपए, और आज जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 45 लाख। यानी कि मंडे वाले दिन वर्किंग डे जब स्टार्ट हुआ था तो 45 लाख रुपीस की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई थी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज जरा देखिए, अगले ही दिन ट्यूसडे पे ऑफिशियल कलेक्शन हो गई 35 लाख रुपए, और कल भाई साहब वेडनेसडे पे ऑफिशियल कलेक्शन आई 30 लाख रुपए, यानी कि जस्ट 5 लाख का ड्रॉप। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, कल वेडनेसडे मिड में आता है, बहुत डेंजरस वर्किंग डे होता है, लेकिन उसके बाद भी कलेक्शन मेंटेन रही। अब इतना होने के बाद पहले 28 डेज, यानी कि मैं आपको बताता चलूं कि डंकी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए 4 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं। यस, 4 हफ्ते। आज भाई साहब 5th वीक स्टार्ट हुआ है, 5th वीक का डे 1 था, यानी कि ओवरऑल डे 29, उस पे हम आते हैं। लेकिन पहले बताता चलूं 28 डेज के अंदर भाई ऑफिशियल नेट कलेक्शन हो चुकी है 225 करोड़ रुपए, 225 करोड़ रुपए की ऑफिशियल नेट कलेक्शन। ये ग्रॉस बनी 270 करोड़, ओवरसीज से आ चुका है 175 करोड़, और टोटल हो गया 445 करोड़। एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो 445.10 करोड़, यानी कि 450 करोड़ होने में जस्ट भाई साहब 5 करोड़ रहते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट 4.90 करोड़। अकॉर्डिंग टू ट्रेड मेकर्स के नंबर्स तो मुझे भाई साहब डन है कि 470 करोड़ तक चल रही हो। कि क्या पोस्टर है, जरा मेरे साथ भी जरूर शेयर करिएगा। मैंने मेकर्स का पोस्टर नहीं देखा है, लेकिन मेकर्स को फिलहाल साइड पे रखे अगर ट्रेड को भी देखे तो 445 करोड़, यानी कि 5 करोड़ और रहता है, जो कि इजीली हो जाएगा। यानी कि इस फिल्म की जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी वो 450 करोड़, जैसा मैंने स्टार्ट से बोलते आए हूं वैसा ही सीन होने वाला है। अब गाइस, ये तो बात होगी पहले 4 हफ्तों की, कल डे 28 तक की। नाउ मूव होंगे भाई साहब हम आज डे 29 पे, और देखते हैं कि आज क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑक्यूपेंसी। मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 8%, आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी थी 10%, और इसका ओवरऑल निकला 9%। अगर मैं थोड़ी सी आपको शोज की भाई साहब डिटेल दूं तो भाई साहब मुंबई के अंदर 86 शोज हैं, एनसीआर के अंदर 145 शोज हैं, पुणे के अंदर 21 शोज हैं, बेंगलुरु में 15 शोज हैं, हैदराबाद में 14 शोज हैं, कोलकाता में 47 शोज हैं, अहमदाबाद में 64 शोज हैं, चेन्नई में 4 शोज हैं, सूरत में 31 शोज हैं, जयपुर में 24 शोज हैं, चंडीगढ़ में 26 शोज हैं, भोपाल में 9 एंड लखनऊ में 34। यानी कि बिल्कुल अगर मैं बोलूं कि शोज भी एंड होने वाले हैं तो ये गलत नहीं होगा। यानी कि अगर मैं सिर्फ ज्यादा देखूं तो मुंबई के नहीं, दिल्ली एनसीआर में ज्यादा शोज हैं, 100 प्लस 145, यानी कि 150 के आसपास है। तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई साहब ये शोज भी कम है और ऑक्यूपेंसी भी कम है, लेकिन उसके बाद भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बिल्कुल नॉर्मल ठीक आ रही है। और इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, ये जहां जहां पर शोज ओपन है ना, ये उन्हीं जगह पर शोज ओपन है जहां पर शाहरुख के फैन आते जाते रहते हैं, यानी कि फिल्म देखने आते हैं शाहरुख को, वहां पर शाहरुख की फिल्म देखना पसंद करते हैं। नहीं तो अभी यहां पर और ज्यादा शोज कम हो गए होते। खैर दोस्तों, इतने शोज और इतनी ऑक्यूपेंसी के बाद अगर मैं आज आपको थर्सडे यानी कि डे बनता है 29, डे 29 की भाई साहब ऑफिशियल कलेक्शन बताऊं जो अभी तक हो चुके हैं, तो वो हो चुकी हैं
भाई 18 लाख रुपए की। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि कल भाई साहब 30 लाख रुपए आया तो आज 20 से 25 लाख रुपए आना चाहिए। जिस तरह से ये फिल्म जा रही है, अगर 25 लाख रुपए भी आता है 25 लाख, तो भाई ये ग्रॉस लगभग 35 लाख तक चली ही जाएगी। ओवरसीज से अगर 15-20 लाख भी आता है तो ये बन जाएगा 50 लाख प्लस। यानी कि भाई अपने डे 29 पर डंकी इंडिया से नेट कलेक्शन कर रही है 20 से 25 लाख एंड वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर रही है 5 करोड़। मतलब कि करोड़ का नाम अभी भी साथ जुड़ता है, 5 करोड़। सो नाउ मूव करेंगे हम सालार की तरफ, देखते हैं कि भाई उसका क्या बना। तो सालार का भाई कल डे 27 था, वेडनेसडे था, तो तेलुगु से ऑफिशियल कलेक्शन हुई है 10 लाख रुपए एंड हिंदी बेल्ट से हुई है 22 लाख रुपए। और अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो ये बनता है 32 लाख। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज यहां पर, और वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सालार की कलेक्शन भी अपडेट होकर आई है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की। कल तक क्या था? कल तक डंकी की इन तीनों दिनों की कलेक्शन ज्यादा थी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कल तक, और सालार की कम थी। आज जब अपडेट होकर आई है तो डंकी की कलेक्शन कम है एंड सालार की ज्यादा है। कैसे भाई साहब? डंकी की मंडे की कलेक्शन अभी कितनी होकर आई अपडेट? 45 लाख और सालार की हुई थी 55 लाख रुपए। इसी तरह से भाई डंकी ने ट्यूसडे पर 35 लाख रुपए कमाए थे, सालार ने 36 लाख रुपए कमाए हैं एंड कल वेडनेसडे पर डंकी ने 30 लाख कमाए हैं एंड सालार ने 32 लाख रुपए कमाए हैं, 32 लाख रुपीस। अब गाइस इतना करने के बाद पहले 27 डेज की अगर मैं आपको ऑफिशियल कलेक्शन बताऊं तो इस फिल्म की जो ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु है, तेलुगु से भाई साहब कलेक्शन हो चुकी है 217.88 करोड़, मलयालम से 11 करोड़, तमिल से 19 करोड़, कन्नड़ा से 5 करोड़ एंड हिंदी बेल्ट 151.75 यानी कि 152। और इस फिल्म की लाइफ टाइम हिंदी नेट 155 करोड़ तक चली जाएगी। और अगर इसको मैं टोटल करता हूं तो ये बनता है 405 करोड़ रुपए। अच्छा, यहां पर ना बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई सालार की कलेक्शन कम है, ये वो। भाई किधर, ये 405 करोड़ की नेट कलेक्शन ट्रेड के नंबर्स में कम है। और लोग ये भूल गए हैं कि ये ए रेटेड फिल्म है। ए रेटेड फिल्म को लिमिटेड शोज मिलते हैं और इसको भी मिले लिमिटेड शोज के बाद भी 405 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन कोई थोड़ी होती है क्या? क्या बात करते हो भाई? 405 करोड़ की नेट कलेक्शन, ग्रॉस मनी 479, ओवरसीज से आ चुका है 134, टोटल हो गया 613। यानी कि 405 करोड़ की नेट कलेक्शन, 613 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। मेकर्स के अकॉर्डिंग, ट्रेड के अकॉर्डिंग मेकर्स तो पता नहीं कहां पे घूम रहे होंगे। सो दिस इज द परफेक्ट कलेक्शन मेरी नजर में। ये एक बहुत अच्छी कलेक्शन और मेकर्स इसी को लेकर सक्सेस पार्टी कर रहे हैं। कल भी भाई डार्लिंग पर पास पृथ्वीराज चौकुमारन, श्रुति हसन का इंटरव्यू आया था ओम्बले फिल्म्स पे, भाई आप लोग वो देखिएगा, बड़े मजे की बातें हुई हैं। श्रुति हसन ने बड़ी कमाल की कि प्रभास को डार्लिंग क्यों बोलते हैं यार, बड़े मजे का कमाल का इंटरव्यू था, आप वो देखिएगा, आपको मजा आ जाए, आपका टाइम भी बड़े अच्छे से पास होगा और आप जानेंगे कि श्रुति हसन प्रभास के बारे में क्या सोचती हैं, पृथ्वीराज चौकुमारन प्रभास के बारे में क्या सोचते हैं। खैर दोस्तों, ये तो बात होगी कल डे 27 तक की। मूव करेंगे आज डे 28 पे और देखते हैं कि आज क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ऑक्यूपेंसी, और मैंने आपको क्या बताया था कि फिल्म की जो ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु है वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है, उसमें ऑक्यूपेंसी भी नहीं आ रही, सिर्फ हिंदी की ऑक्यूपेंसी आ रही है। तो मॉर्निंग में 8%, आफ्टरनून में 6%। आई डोंट नो आफ्टरनून में क्यों गिर रही है ये फिल्म। ओवरऑल 7% बना, परसों भी भाई साहब यही सीन हुआ था। अगर मैं आपको ओवरऑल शोज बताऊं हिंदी के, तो मुंबई में 61 शोज हैं, एनसीआर में 102 शोज हैं, पुणे में 22 शोज हैं, बेंगलुरु में 5 शोज हैं, कोलकाता में 16 शोज हैं, अहमदाबाद में 97 शोज हैं, सूरत में 51 है, जयपुर में 22 है, चंडीगढ़ में 14 है, भोपाल में 6 है, लखनऊ में 26 है। यानी कि भाई साहब बिल्कुल नॉर्मल। डंकी और सालार के शोज बिल्कुल हिंदी के सेम है, डंकी के थोड़े से ज्यादा है, बिल्कुल मैं इनको नॉर्मली बोलूंगा। और इसके बाद अगर मैं आपको भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ लेकर चलूं, जो कि अभी तक हो चुकी है सेम टू सेम भाई साहब 18 लाख रुपए के, 18 लाख रुपए की भाई साहब सालार की भी कलेक्शन हो चुकी है। तो मैं सालार को भी लेकर वही वर्ड्स बोलूंगा जो डंकी को लेकर बोले कि भाई लगभग 20-25 लाख रुपए की नेट हो जाएगी, ग्रॉस 35 लाख, ओवरसीज 15 लाख तक तो आएगा 50 लाख रुपए। यानी कि सालार एंड डंकी दोनों भाई साहब आज थर्सडे पर 5 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर रहे हैं। सो अब आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों ने ये दोनों फिल्म्स देखी तो इन दोनों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी फिल्म पसंद आई थी, और अगर अभी तक नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी, क्या ओटीटी पर आने का वेट है, क्या सीन है बताओ। तो खैर दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद आएगी, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।